आप मुझे आज्ञा देते, आपका पुत्र 14 वर्ष के लिए क्या जीवनोपरांत कभी अयोध्या में लौट करके नहीं आता, और इतनी छोटी सी बात के लिए आज मेरे पिताजी इतने दुख विरह में कष्ट झेल रहे हैं। और मां, अयोध्या के प्रजा को यदि भरत जैसा संत प्राप्त हो जाए, अयोध्या के प्रजा को भरत जैसा संत राजा के रूप में प्राप्त हो जाए, तो राम जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार है। परंतु मां, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी ऐसी हालत नहीं होती। हमसे जरूर कोई अपराध हुआ है ना मां? मां, मेरे अपराध को बता दो ना मां। अरे मैया, मुझसे क्या अपराध हो गई? क्योंकि प्रभु जो हैं वो सारे नीति को जानते हैं। कल को ये दोषारोपण न कर दे कि राम ने कोई अपराध किया था जिसके कारण राजा दशरथ ने राम को वनवास दे दिया, वन को भेज दिया। भगवान स्वयं मां कैकेयी से कहलवाना चाह रहे हैं कि बेटा तुम अपराधी नहीं हो। मां कैकेयी दौड़ करके सीने से लगा ली। प्रेम तो बहुत करती है, मां का प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है। और एक बात बता दूं, व्यक्ति अपने जीवन में कितना ही संत बन जाए, विरक्त बन जाए, बड़े से बड़े संत और बड़े से बड़े विरक्त, कोई वानप्रस्थ आश्रम में रहे, गृहस्थ में रहे, संन्यस्त हो जाए, विरक्त हो जाए, या किसी भी स्थिति में रहे, कभी मां बाप को नहीं भूल सकता। मां बाप जो होते हैं इस धरती के भगवान स्वरूप है। मां जो होती है वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है मां। और बेटा हो सकता है कि बाप के लिए कुछ क्षण के लिए निष्ठुर हो जाता है, बाप भी बेटा के लिए कुछ क्षण के लिए निष्ठुर हो जाता है, लेकिन मां कभी आज तक अपने पुत्र के प्रति निष्ठुर नहीं हुई। वात्सल्य की प्रतिपूर्ति मां जो होती है अपने पुत्र को इतना प्रेम करती है कि अपने मां को, अपने पुत्र को हृदय से लगा करके रखना चाहती है। पुत्र को पुत्र सुना है पर न माता सुनी को माता। पुत्र को कुपुत्र होते सुना है, लेकिन आज तक कभी मां को कुमाता होते नहीं सुना। मां वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, और जो पुत्र जीवन में कभी अपनी मां को, अपने पिता को कष्ट देता है, वह उससे बड़ा नरक का अधिकारी कोई हो ही नहीं सकता। लोग अपने जीवन में भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में स्वयं अपने आप में मां बाप को नहीं पूजते। जीवन में कभी भी अगर धर्म का पालन करना हो तो मां बाप का सेवा करके देखो। जीवन में कभी धर्म की अगर उत्कृष्टता को देखनी हो तो मां बाप का सेवा करो। जीवन में यदि तुम सबसे उच्चतम पद, ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो तो मां बाप के सेवा के सिवा दूसरा कोई ऐसा सेवा नहीं है, दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं है जो तुम्हें अपने जीवन में सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचा सके। मां कैकेयी कहती हैं, बेटा तू अपराध नहीं कर सकता कभी। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। बेटा तुम अपराध की बात करते हो, मेरे राम से कभी अपराध हो ही नहीं सकता। मां मैं अपराधी नहीं हूं ना? मां मैं अपराधी नहीं हूं तो पिताजी से एक बार कह दें कि राम जब तक जिंदा है कभी
पिता का वचन झूठा नहीं हो सकता। मां, मुझे जाने की आज्ञा दे। वहां से चलकर मां कौशल्या जी के भवन में पहुंचते हैं। इधर मां कौशल्या जी जल्दी जल्दी अपने पुत्र के लिए फल सजा रही है। आज मेरे बेटे का राज्याभिषेक होना है, मेरा बेटा राजा बनेगा।